हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंसर है इंडो गांगेय मैदान के पास। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो इंडो गांगेय मैदान के पास पाई जाती है। चलिए इनके बारे में हम कुछ और भी जानकारियाँ यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक रूप में इंडो गंगेय मैदान में होती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इसे नई मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये नदियों के किनारे आती रहती है और जब भी नदियाँ आती है तो इसमें नई नई मिट्टी आती रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है नई मिट्टी बोला जाता है। और इसको जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। जो हमारे उत्तर भारत में गंगा का मैदान है उसके आसपास जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जो है वह होती है, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? आंसर है नुब्रा घाटी। सियाचिन का जो ग्लेशियर है वह नुब्रा घाटी में स्थित है। चलिए जानते हैं और कुछ फैक्ट इसके बारे में। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है। काराकोरम देखिए हिमालय का ही एक भाग है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, तो काराकोरम उनमें से एक है। तो यहीं पर नुब्रा जो सियाचिन ग्लेशियर है वह है, और कौन सी घाटी में? नुब्रा घाटी में। इसका क्षेत्रफल लगभग 78 किलोमीटर है। सियाचिन काराकोरम के 5 बड़े ग्लेशियरों में सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारे भारत का, और पूरे विश्व में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो यह जो होता है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह युद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारे भारत का और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब जो हिमालय के जो 4 भाग हैं वह है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायनगिरी शिखर किस पठार पर स्थित है? आंसर है कर्नाटक का पठार। मुलायनगिरी किस शिखर को कहा जाता है? कर्नाटक का जो पठार है उसके शिखर को कहा जाता है। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। मुलायनगिरी शिखर कर्नाटक पठार में स्थित है। यह कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1930 मीटर है। कर्नाटक के वेस्टर्न घाट में मुलायनगिरी और बाबा बुदनगिरी पर्वत की चोटियाँ पर्यटन स्थल के लिए भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? आंसर है अशोक। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देखिए अशोक के बारे में एक कहानी है, इसको हम लोग देखते हैं कि अशोक को प्रियदर्शी क्यों कहा जाता है। जब श्रीनगर के क्षेत्र में युद्ध बना हुआ था तो अशोक वहाँ पर इस युद्ध को दबाने के लिए गए थे और उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिसके कारण उन्हें प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावदान व सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद होती है उनमें अगर किसी कंट्री को मेंबर बनाया जाता है अस्थायी तरीके से, तो वो कितने साल के लिए बनाया जाता है? आंसर है 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ स्थायी मेंबर हैं और जो कुछ अस्थायी मेंबर भी होते हैं। तो जो स्थायी मेंबर होते हैं वो तो परमानेंट ही हो गए, लेकिन जो अस्थायी मेंबर किसी कंट्री को यदि बनाया जाता है तो उसको 2 वर्ष के लिए बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यही जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? आंसर है हुगली। हुगली नदी के किनारे पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं कौन सा कारखाना था। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल की हुगली नदी के किनारे प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई थी। हुगली के बाद काशी बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजों ने कारखाने खोले। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो खोली थी 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिमालय का भूभाग किससे बना हुआ है? आंसर है ग्रेनाइट से। हिमालय का भूभाग ग्रेनाइट से बना है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद हिमालय, महान हिमालय आदि के नाम से जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। यहाँ से कई बड़े बड़े ग्लेशियर की उत्पत्ति होती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट है, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली का सत्याग्रह हुआ था 1928 में, जिसको दबाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे थे और उन्होंने उस सत्याग्रह को बहुत अच्छे से संभाला, जिसके कारण वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार कौन थे? आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है इन दोनों ने की थी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। चलिए कुछ फैक्ट है हमारे पास, इसको हम लोग देखते हैं। वर्ष 1923 में इलाहाबाद, जिसको कि अब नाम हो गया इसका प्रयागराज, में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर इन्होंने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेनई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है नागालैंड में। नागालैंड में सेक्रेनई उत्सव मनाया जाता है। सेक्रेनई महोत्सव नागालैंड राज्य के अंगामी नागो समुदाय द्वारा बनाया जाता है। यह महोत्सव पिछले पापों को धोने के लिए एक शुद्धि उत्सव के रूप में माना जाता है। इस शुद्धिकरण उत्सव से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया जाता है। तो यह थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जिनको कि हमने देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको पाना है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप में ऐड होना है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको ऐड कर लेंगे। थैंक यू।